हुकूमत का तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ, धरने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। 2 दिन में जो जानी नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार एक औरत है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं गोली चलाना आसान काम है, एक छट्टा मारें तो सब सफाया हो जाए, हम इनको लाशें नहीं देंगे। ये बीबी खून लेने आई है, अली अमीन गंडापुर को कह रही है कि लीड करें। रियासत के सबर को आजमाया जा रहा है, सख्ती से निपटेंगे, यहाँ चढ़ाई की इजाजत नहीं होगी। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों के जिम्मेदार ये लोग हैं, सबूत मौजूद हैं, वक्त आने पर सामने लाएंगे। रियासत के सबर को मत आजमाएं। आप जो चाहते हैं ना कि स्ट्रेट फायरिंग करके ये बीबी आई है खून लेने, ये बीबी आई है लाशें लेने। गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। मगर ये रियासत पाकिस्तान है, हम तशद्दुद का जवाब बिल्कुल दे रहे हैं, मगर कोई इस सबर को आजमाए ना। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते, ना देंगे। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों से टकरा दी। 3 रेंजर्स एहलकारों समेत 4 शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा में नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल। एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। एक मुलजिम गिरफ्तार, रेंजर्स के शहीद 3 एहलकारों की नमाज़ जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद मुनीर की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहदा के जनाजों को कंधा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की ये कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स जवानों के चश्मकुशा बयानात भी मंजर आम पर आ गए। धरने में शामिल तेज रफ्तार गाड़ी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को कुचलते हुए निकल गई। रात 2-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ 150-60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਰੇਂਜਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 रेंजर के जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हुए ने। रेंजर्स एहलकारों पर हमला, सदर मुमलिकत का शदीद गम गुस्से का इजहार। आसिफ अली जरदारी की शहदा के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ। बिलावल भुट्टो का मुलव्विस मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना कुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलीना मेमन ने कहा शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले मुआफी हमला किया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ। तहरीक इंसाफ का डी चौक मार्च, पुलिस से झड़पें। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले काफिले को रात गए 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया। मुजाहिरीन के पथराव पर एहलकारों की आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। 26 नंबर चुंगी G11, G10 और G9 में आग मचोली। पुलिस से झड़पों के दौरान शुरका की पेशकदमी भी जारी रही। G7 से ब्लू एरिया में दाखिल हो गए। डी चौक पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा होने पर पुलिस की शेलिंग, मार्च के शुरका को पीछे धकेल दिया। सड़कों की बंदिश, शहर इख्तियार के मकीनों की जिंदगी रुक गई। मेट्रो बस सर्विस मअतल, इंटरनेट की फराहमी भी तात्तुल का शिकार। रास्तों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन का चीफ सेक्रेटरीज और मुकामी इंतजामिया से राबता। ऑयल टैंकर्स को ना रोकने की दरखास्त। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल भी तमाम निजी सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डिग्री के ज़िमनी इम्तहानात भी मुलतवी। लाहौर में PTI के एहतजाज की कॉल पर रास्ते फिर से बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के साथ अंदरूनी शहर में भी कंटेनर्स लग गए। पुलिस ने खारदार तारें लगाकर बत्ती चौक बंद कर दिया। मोटरवे, ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू, रिंग रोड, लोअर माल से दाता दरबार तक जाने वाले रास्तों पर दोबारा कंटेनर्स लगा दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात। अमन अमान की बहाली, पाक फौज मुतहरिक। इस्लामाबाद के अहम शाहराहों का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वजारत दाखिला ने फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फौज को कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी सौंप दिए गए। ये वादा कर रहे हैं कि जब तक खान
देंगे। अगर किसी को खाने की कमी हो, पानी की कमी हो, तो आपने वो जगह नहीं छोड़नी। हम वहाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे जब तक हमें खान नहीं मिलेगा। आप सबने टैक्स का भी बंदोबस्त करना है। बानी पी चाय को लिए बगैर डी चौक से नहीं जाएंगे। अहलिया बुश बीबी का ऐलान। रैली के शुरखा से खिताब में कहा, वादा करें जब तक बानी पी चाय हमारे दरमियान ना आ जाएं, डी चौक नहीं छोड़ेंगे। बानी पी चाय हक और सच की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। हम पुरअमन हैं, फिर हम पर शेलिंग क्यों करते हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर कहते हैं, बानी पी चाय ने हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया है। डी चौक का मतलब डी चौक है। बानी का हुक्म डी चौक तक है, आगे नहीं जाना। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की एक्स पर पोस्ट लिखा, बानी ने 27 साल पुरअमन सियासी जिद्दोजहद की। इस्लामाबाद पहुंचने वाले कारकुनान पुरअमन रहे। हुकूमत से मुतालबा है बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज न किया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, मुज़ाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से दूर रहने का मुतालबा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। हकला में मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल सुपुर्द खाक। आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में नमाज जनाजा अदा, सरकारी एजाज के साथ तदफीन। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर और सालार खान काकड़ के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। शरपसंदों के हमले में 119 एहलकार जख्मी हुए, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। पीटीआई एहतजाज, स्टॉक मार्केट को ले डूबा। अरबों रुपए कमाने वाले सरमाएकार एक रोज में ही कंगाल। कारोबार के दौरान बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक एक्सचेंज 94,574 पर बंद। सरमाकारों के 481 अरब रुपए डूब गए। सोना 4100 रुपए फी तोला सस्ता। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज मनसूख। दोनों ममालिक के बोर्ड्स का बाकी 2 वनडे मैचेस न खेलने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात के नए दरवाजे खुल गए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसी सदर का दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए संग-ए-मील साबित होगा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बेलारूसी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में फायरिंग के तबादले के दौरान 3 खारजी मारे गए। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। शाहीनों का दूसरा वनडे में शानदार कमबैक। पहले बॉलर्स ने जादू जगाया, फिर ओपनर्स ने काम दिखाया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों का जबरदस्त अटैक। इब्रार अहमद ने 4 और सलमान आगा ने मेजबान टीम के 3 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। जिम्बाब्वे की टीम 145 रन पर ढेर। साइमा यूट की धुआंधार इनिंग्स 53 गेंदों पर करियर की पहली सेंचुरी बना डाली। 17 चौके और 3 छक्के शामिल। अब्दुल्ला शफीक की 32 रन की इनिंग्स 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच जुमेरात को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच पाकिस्तान में होंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल। ICC ने बोर्ड मीटिंग 29 नवंबर को बुला ली। तर्जमान के मुताबिक बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर गौर होगा। पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश की जाएगी। इल्म नहीं, पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पनामा स्कैंडल केस की समाअत। जमात इस्लामी ने नैब से रुजू करने की हामी भर ली। बेंच ने दरख्वास्त निपटा दी। तिलौर केस के शिकार के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया।
जस्टिस जमाल खान मुंदकिल की समाअत से माजरत, कहा बलूचिस्तान हाईकोर्ट में तिलौर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकर्रुरी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। स्मोक से जान छूटने लगी। पंजाब के शहरों में फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। मुल्तान, पेशावर और जुर्मा शहरों में भी आलूदगी के जर्रात। भारतीय शहरी भी मोदी सरकार की स्मोक दहशतगर्दी के खिलाफ बोल उठे। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों के बायस फजा आलूदा हो रही है। भारतीय पंजाब के किसानों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से खातिर ख्वाह इक़दामात और मुआवरत न होने की वजह से फसलों की बाक़ियात जलाने पर मजबूर है।